दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध का माहौल बन गया था, जो युद्ध छिड़ चुका था, उस युद्ध पर तो अब पूर्ण रूप से विराम लग चुका है। यानी कि सीज फायर दोनों कंट्री की तरफ से हो चुका है। लेकिन ये सीज फायर जिस तरह से करवाया गया और इस सीज फायर के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखने के बाद कई सारे गंभीर सवाल हमारे देश के पॉलिटिशियंस को लेकर उठने लगा है कि भाई, हमारे देश के पॉलिटिशियन बार बार एक ही तरह का ब्लंडर कब तक करते रहेंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था और उस आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए भारत ने जब चढ़ाई की पाकिस्तान के ऊपर, तो भाई पूरा विश्व हमारे सरकार के अनुसार से पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर, इस बात को लेकर कि भाई, आप अगर कोई भी स्टेप उठाते हैं आतंकवादी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम आपके हर एक फैसले के साथ रहेंगे। तो भाई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्री, चाहे हम बात करें फ्रांस की, या फिर बात करें जर्मनी की, या फिर बात करें इंग्लैंड की, या फिर बात करें हम अमेरिका की, ये जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्री जो है, जो कि पहले ये दम भर रही थी कि वो भारत के साथ खड़ी है, तो उन्होंने अचानक ही अपना पासा कैसे पलट दिया। आपको पता ही है कि जब ये युद्ध शुरू हो चुका था और पाकिस्तान, जो कि फाइनेंशियली तो कमजोर पहले से ही है, जो कि एक भिखमंगा देश बन चुका है, जिसके पास खाने के दाने नहीं है, उस कंट्री की मदद करने के लिए आईएमएफ ने कैसे पैसा अलॉट कर दिया। ये सवाल हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि आईएमएफ में अगर हम लोग बात करें स्टेक होल्डर्स की, कि भैया किसका कितना सबसे ज्यादा स्टेक है, किस कंट्री का सपोर्ट मिलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी कंट्री थी वो अमेरिका थी। वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आश्वासन दिया था कि हम आपके हर एक फैसले के साथ में हैं। अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, आप आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो भाई, वही अमेरिका आईएमएफ से पैसा कैसे दिलवा देता है पाकिस्तान को, कैसे फ्रांस जर्मनी जैसे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री खड़े हो जाते हैं भाई पाकिस्तान के लिए। यानी कि एक बात फिर से चितार्थ हो गई, सही हो गई कि मजबूत इंसान जो होता है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि उसके सामने कोई दूसरा इंसान मजबूत हो जाए। वो हमेशा यही चाहता है कि उसके ताकत के नीचे कमजोर लोग दबे रहें और उसके कहे मुताबिक उसके हुक्म का पालन करें। और ऐसे ही तो हुआ है हाल फिलहाल के दौरान। हम लोगों ने ये बात देखी कि भाई, अटैक किया इंडिया ने, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, लेकिन इस बात की घोषणा कौन करता है, तो अमेरिका। अमेरिका को कैसे ये बात पता था कि सीज फायर आज होने वाला है? सीज फायर होने से 1.5-2 घंटे पहले ही कैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कैसे ये ट्वीट कर देते हैं कि भाई सीज फायर हो चुका है, जबकि दोनों कंट्रीज के बीच में ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई थी, जहां पर यह फैसला लिया जाना था कि आज सीज फायर होना है कि नहीं। इतना बड़ा फैसला करने का हक किसने दे दिया अमेरिका को? अमेरिका से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप कौन होते हैं हमारे आंतरिक मामलों में फैसला देने वाले? आज आज बताया जा रहा है कि फाइनल मीटिंग होनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि भैया, ये जो सीज फायर किया गया है, इसको लागू रखने के लिए, लंबे समय तक लागू रखने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। भाई, अगर आज ये सीज फायर क्यों लेकर ये फाइनल मीटिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से भारत को पाकिस्तान के सामने ये बात रखनी चाहिए कि भाई, इस सीज फायर पर बात आगे तभी बढ़ेगी जब आप अपने देश में पल रहे बड़े बड़े आतंकवादियों को, जो कि भाई इंडिया में मोस्ट वांटेड हैं, उन सभी को हैंडओवर करो पाकिस्तान। आप हर उस आतंकवादी को हैंडओवर करो इंडिया को, जो कि इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो हाफिज हो, या फिर बाकी के बड़े बड़े टेररिस्ट हो। इंडिया को अपना ये पॉइंट रखना चाहिए। देखिए, अमेरिका को लेकर ये बात तो हम लोगों ने हमेशा देखी है कि वो कभी भी इंडिया के फेवर में था ही नहीं, कभी भी नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है।
आज तक इंडिया ने जितनी बार भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी है, उसमें हम लोगों ने ये बात देखी है कि अमेरिका जो है, वो पूरे दृढ़ता से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के खड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है उसका स्वार्थ। क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है एशिया रीजन में जो कि उसका कुछ लघु बन सकता है, उसकी जी हुजूरी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं है कि वो अपने कंट्री को विकसित करे, बड़ा करे, अपने जनता के लिए कुछ करे, उनके विकास के लिए कुछ करे, उनकी सोच ही नहीं है। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है आईएमएफ से या फिर रशिया से, रशिया तो कभी खुलकर पाकिस्तान के लिए आया नहीं, मैं गलती से ये नाम ले गया, चाइना से, तो भाई इन कंट्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वहां के पॉलिटिशियन अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आज पाकिस्तान के पास में जितने भी विदेशी वेपन हैं, उसको इसी बात के लिए तो मिला है। सबसे पहले अमेरिका ने अपने सभी आधुनिक हथियार जो हैं वो किस लिए दिए पाकिस्तान को? इसीलिए ना, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी मदद की थी अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप थे उसको खत्म करने के लिए। जब अमेरिकन सेना पहुंची थी यहां पर, तो भैया उसको इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी सरजमी किसने दिया था? तो भाई पाकिस्तान ने दिया था। तो उसी का तो फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बोला भाई आपको अगर हमसे ये मदद चाहिए तो आप भी हमें खुलकर मदद करो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बस एक ही है कि उसका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन कंट्री है तो वो है इंडिया, और इंडिया को बर्बाद करने के लिए वो किसी की भी जी हजूरी कर सकता है, किसी का भी पुछलग्गू बन सकता है। और इसी बात का फायदा हमेशा अमेरिका ने उठाया। और अमेरिका कभी ये चाहता भी नहीं है कि पहले वो रशिया से लड़ रहा था, अब उसकी लड़ाई जो है वो रशिया के साथ शिफ्ट होकर चाइना पर आ गई है, क्योंकि भैया चाइना आज के डेट में एक ऐसा देश बन चुका है जो कि अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करता है और उसी के हिसाब से जवाब देता है। यानी कि आज चाइना कहीं ना कहीं जो अमेरिका का एक वर्चस्व था एशिया रीजन में, उसको पूरी तरह से खत्म करता नजर आ रहा है। तो भाई आज अमेरिका की जो सोच है वो पाकिस्तान को लेकर यही है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अपने देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसका मोटिव बस इंडिया को चौपट करना है। और अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि कभी इंडिया पाकिस्तान की तरह अमेरिका का कुछ लग्गू नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया का अपना एक विजन है। इंडिया भी विकसित होना चाहता है, एक सुपर पावर बनना चाहता है और अपना एक ऐसा वजूद बनाना चाहता है जिसके सामने बड़े बड़े कंट्रीज भी आकर झुके। तो भाई आज अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत, तीसरी मुसीबत बनती नजर आ रही है उसकी नजरों में, वो कहीं ना कहीं इंडिया भी है। वो भले ही खुलकर इस बात को ना इंडोर्स करे, लेकिन उसकी हरकतों से ये बात समझ में आता है कि वो भारत के विरुद्ध काम करता है। आप सोचिए कि जब अमेरिका ने यह वादा किया था इंडिया से कि हम आपके हर एक फैसले के साथ रहेंगे, तो भाई वही अमेरिका कैसे पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद मिलने देता है? आईएमएफ से जो पैसा मिला है पाकिस्तान को कैसे मिल गया? क्योंकि आईएमएफ के सभी कंट्रीज की हम लोग बात करें जिनका मतलब इन्वेस्टमेंट आईएमएफ में है, तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो अमेरिका है। अगर अमेरिका इंडिया के सपोर्ट में रहता और ये पैसा नहीं देने के लिए आईएमएफ को बोलता, तो आईएमएफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को ये पैसा देने के लिए तैयार हो जाती। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये बात जानना चाहता था कि ये जो बैलेंस है ना वो बना रहे। उनका जो पपेट है पाकिस्तान, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए भारत के सामने, क्योंकि ये बात साबित हो गई थी कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। और अमेरिका के लिए सबसे शर्म की बात हो गई, चाइना के लिए सबसे शर्म की बात हो गई कि भाई उसके अत्याधुनिक विमान को इंडिया के आकाश आकाश जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, उस रॉकेट लॉन्चर ने भाई अमेरिका के उस विमान को उड़ा दिया, जिसको लेकर कॉलर उठाकर अमेरिका ये बात कहता है कि भैया हमारे इस विमान का तो मुकाबला विश्व का कोई कंट्री कर ही नहीं सकता है। यानी कि दम्भ तोड़ दिया हमारे आकाश रॉकेट ने, हमारी सुरक्षा व्यवस्था ने अमेरिका का।
ऐसा ही चाइना के साथ हुआ। इन दोनों कंट्रीज ने ये बात कहकर पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक फाइटर प्लेन दिए थे कि भैया आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी कंट्री को जीत सकते हो। तो एक तरफ इंडिया को अमेरिका ये विश्वास दिलाता रहा कि वो इंडिया के साथ है, और भाई जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अटैक किया और वहां पर अमेरिकी वेपन्स को मटिया मेट किया, तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो बात पूरी दुनिया देख रही है कि भाई जिस हम वेपन्स को लेकर हवा बनाए हुए थे पूरे विश्व में, उसकी तो हवा निकाल दी इंडिया ने। तो भाई उनका जो वेपन का जो धंधा है, जो मार्केट है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो अपनी साख को बचाए रखने के लिए और पाकिस्तान के वजूद को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने इंडिया के पीठ में छुरा भोंका है, दोस्ती का हाथ कंधे पर रखकर। तो भाई अब यहां पर इंडिया को यह बात सोचनी चाहिए कि हम अगर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें अपना निहित स्वार्थ भी ध्यान में रखना होगा कि भाई हम कहीं इतना उसके साथ इंगेज ना हो जाए कि वो हमारे इस दोस्ती का फायदा उठाए। और अमेरिका ने यही काम किया है। आज पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा वर्तमान सरकार के सामने कि भाई जब युद्ध पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रहा था, अगर ये युद्ध विराम हो भी रहा था, अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए इंडिया के पास आया था, विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज के पास गया था, हाथ जोड़कर ये बात बोलते हुए कि भैया कैसे भी कर इंडिया को रोक लो, तो भाई ये बात पूरे विश्व को पता चलना चाहिए था। और भाई ऑफिशियली पाकिस्तान से ये बात बुलवानी चाहिए थी कि पहले तुम पूरे विश्व के सामने आओ और गिड़गिड़ा कर ये बात बोलो कि भाई हम आपसे माफी मांगते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस युद्ध को यहीं रोक दें। अमेरिका ने जिस तरह से ये घटनाक्रम को बैलेंस किया है ना, उसको देखकर तो अमेरिका की इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है कि भाई उसने तो पाकिस्तान को इंडिया के पैरेलल लाके खड़ा कर दिया। यानी कि भैया ये दोनों कंट्री तो रुक नहीं रही थी, लेकिन मेरे कहने पर ये दोनों कंट्री रुक गई। लेकिन खबरें तो फैल तो यही रही थी कि भैया पाकिस्तान डर कर गया था। तो यहां पर अमेरिका को खुलकर ये बात बोलनी चाहिए थी कि नहीं कि भैया पाकिस्तान मेरे सामने आया था गिड़गिड़ाते हुए कि आप बोलिए इंडिया को कि वो ये युद्ध रोक दे। तो भाई यहां पर तो अमेरिका ने भी ये बात नहीं कही। तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है इंडिया के साथ में। 1971 का वॉर जो है, 1965 का वॉर जो है, उसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि अमेरिका इंडिया के साथ कतई नहीं था, और आने वाले वक्त में भी इंडिया के साथ अमेरिका नहीं रहने वाला है। क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है कि भाई रशिया के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री बनेगा उसके सामने कि जिसको रोकने के लिए अमेरिका को काफी मेहनत करना पड़ेगा। और उसी को क्रैक डाउन करने के लिए, उसी को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका जो है वो बैलेंस बनाए रखना चाहता है। वो एक थ्रेट पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के ऊपर बने रहते हुए देखना चाहता है कि भैया अगर ये थ्रेट इंडिया के ऊपर बना रहेगा तो इंडिया की जो विकास की गति है ना, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना कि ये बढ़ सकती है। आज अगर ये अटैक कुछ दिन और चल जाता, कई सारे रक्षा विशेषज्ञों द्वारा ये बात कही गई कि अगर ये अटैक 4 से 5 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान की हवा पूरी तरह से निकल जाती, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता, उसकी अर्थव्यवस्था जो है ही नहीं वो और रसातल में चली जाती, और पाकिस्तान को उभरने के लिए इस झटके से कम 50 साल और लगते। तो यहां पर तो नुकसान भारत को हुआ है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका तो ये चाहता ही था कि ये बैलेंस जो है वो बना रहे, और इसी बात का फायदा तो पाकिस्तान उठाता रहा है कि भाई अमेरिका अगर हमसे अपना स्वार्थ साध रहा है, चाहे वो उसने अफगानिस्तान में अटैक किया हो, रशिया पर अटैक किया हो, चाइना को अगर आज अमेरिका दबाना चाहता है, तो उसके लिए अमेरिका को हमारी जरूरत है। पाकिस्तान एक तरफ से अमेरिका से भी हेल्प ले रहा है और चाइना से भी उसको मदद मिल रहा है। तो भाई वो दोनों तरफ से तो भैया मलाई खा रहा है, और उसका जो विकास का सोच जो है ना वो यहीं पर आकर सीमित हो जाता है कि भैया तुम्हारे झगड़े में हम अपना मुनाफा निकाल लेंगे। तो भारत को इसमें क्या मिला? अमेरिका आकर बोलता है कि उसने सीज फायर करवा दिया। इसका हक तो भारत के पास था कि हम फैसला करेंगे कि हम सीज फायर करेंगे कि नहीं। आप कौन होते हैं सीज फायर की घोषणा करने वाले? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, और यह सवाल
इंडियन गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप लोगों ने ये हक दिया था क्या अमेरिका को बोलने का? कैसे अमेरिका ने आपके कहने से पहले ये बात कह दी कि हाँ, उसके कहने पर ही ये सीज फायर हुआ है। इस जो ये घटनाक्रम हुआ है, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि अमेरिका जो है, वो पाकिस्तान का थ्रेट इंडिया के ऊपर हमेशा बने हुए रहने देना चाहता है? आपको ऐसा लगता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो देश और दुनिया से जुड़ी हुई और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।